डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोविड 19 को लेकर सिचुएशन अब भारत में भी थोड़ी सी चिंताजनक होती जा रही है ना। चीन में तो हालात बुरे हैं ही, आप लोग परिचित होंगे न्यूज़ अपडेट को लेकर किस तरह से कि चीन में जो है मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग, करोड़ों में लोग जो हैं संक्रमित होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर भारत पर भी एक खतरा बनकर खड़ा हो गया है। सिर्फ भारत नहीं, यूरोप के कई देशों में भी चिंताएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कोविड 19 एक नागरिक के तौर पर तो हमें जानना ही है कि सिचुएशन क्या है, हमें भी क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसके साथ आपको पता है कि यूपीएससी के लिए 2020 से ही लगातार कोविड 19 एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ना। आप लोगों को पता है 20 में भी सवाल पूछे गए, 21-22 लगातार यूपीएससी ने प्री और मेंस में कोविड 19 को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें जान लेंगे सिचुएशन अभी क्या है, क्या सिचुएशन चिंताएं जो हैं भारत के लिए बन रही हैं, और इसके साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि तैयारी क्या है भारत की, है ना। क्या आपको लगता है कि जो वेव है भारत में, नई एक लहर आ सकती है कोविड 19 को लेकर? तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी दुविधाएं आपकी इस वीडियो से दूर होने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी, ठीक है। जल्दी से देखते हैं कि चीज़ें आखिर क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो देख लो कि भारत में सिचुएशन अभी क्या है। 24 घंटों में कोविड के 196 नए मामले आ चुके हैं, ठीक है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव जो केसेस हैं वो बढ़कर 3432 हो चुके हैं। अब देखो, ये है चीन की बात, ठीक है। हालांकि चीन अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अनऑफिशियल चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं इधर उधर के सोर्सेज से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीन में लगभग एक दिन में 3.7 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है और बात एक दिन की हो रही है, टोटल संख्या भी नहीं है ये। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि चीन में तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सच नहीं भी मानेंगे और इसका 50% भी अगर चीज़ें सच हुई तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए कितनी गंभीर है, ठीक है। और इसका परिणाम ये हुआ है, चीन ने कहीं ना कहीं पर अमेरिका से मदद भी मांगी है और जर्मनी जैसे देश जो हैं चीन को अब वैक्सीन देने के लिए तैयार भी हुए हैं। समझेंगे चीज़ें आगे चलकर, देखिए, ठीक है। तो पड़ोसी हमारा देश है चीन, सिचुएशन वहां पर खराब है। तो भारत की तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर चीन में यह हालत हो रही है तो कहीं भारत में भी थोड़ा सा फिर से एक नई लहर उभर कर ना आए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कुछ होता है तो भारत को पहले से तैयार रहने की जरूरत है। तो ऐसा ही कुछ किया है केंद्र सरकार ने, सभी राज्यों को बोला है कि भाई आप अपनी तैयारियां फिर से रखिए कोविड 19 को लेकर। अगर सिचुएशन खराब होती है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार होने चाहिए और लोगों से भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में बैठक जो हुई थी उसके बाद कुछ निर्देश जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चीन में बुरी हालत क्यों है, चीन में क्यों, क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है। ये देखिए, चीन ने, आपको पता होगा, हालांकि ये भी एक थ्योरी है जो अभी तक जस्टिफाई तो नहीं हुई है, लेकिन बोला जाता है कि चीन से ही कोविड 19 की उत्पत्ति, तो वो तो फैक्ट है ही है कि चीन की तरफ से उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये अभी लेकर, क्योंकि चीन अपने में एक जांच करने नहीं दे रहा है कि चीन के से ही, वुहान से ही कोविड 19 की उत्पत्ति क्यों हुई, ऐसा क्या वहां पर वो टेस्ट कर रहा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिस वजह से वहां से वायरस लीक हो गया, या उसके बाद ये दुनिया के लिए, आपको पता है, लगातार 4-5 सालों से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत बनकर सामने आ रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, तो चीन में जब उत्पत्ति हुई थी ना, तो चीन ने काफी अच्छे से डील किया था, ये मैसेज गया था, और इसी वजह से चीन पर शंका भी थी कि चीन कैसे डील कर गया। जब वहां से सिचुएशन शुरू हुई थी, वायरस वहां से निकला, तो वहां के लोगों को इसने ज्यादा प्रभावित क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उस समय तो चीन बहुत बेटर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, लोगों, विश्व के सामने अपनी ख्याति प्रस्तुत कर रहा था, अन्य छोटे देशों को मदद की पहल कर रहा था। वो सब चीजें हम लोगों ने देखी थी 2017-18 के टाइम पे, ठीक है, 19 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखिए, चीन ने अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि चीन अब बुरी कंडीशन में आ गया है। देखो, पहली चीज तो ये है कि जब 2019 में कोविड 19 आया ना, तो उस समय चीन से ही उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उस समय ना चीन में इसने अपना इफेक्ट नहीं छोड़ा था, है ना। अगर आप देखेंगे तो बोला ये जा रहा है कि ओमिक्रॉन की जो लहर है, ठीक है, ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, हम लोग बात कर लेंगे उसको लेकर, ठीक है। तो ओमिक्रॉन क्या हुआ, भारत में तीसरी लहर लेके आया, और इससे पहले भारत में दूसरी लहर आई, उसमें डेल्टा वेरिएंट था, ठीक है। तो इन दोनों ही लहरों ने भारत को कहीं ना कहीं पर मजबूती से प्रभावित भी किया और तैयार भी कर दिया। जो सेकेंड वेव थी ना भारत में, जो द्वितीय वेव आई थी कोविड 19 की डेल्टा वेरिएंट वाली, इसने बहुत ज्यादा लोगों को की जान ली, है ना। आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा चिंताएं बन गई थी उस समय पर। लेकिन ओमिक्रॉन भारत के लिए जो तीसरी वेव के रूप में आया पिछले साल, उसने कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, बस ठीक ठाक करके वो लहर निकल गई। लेकिन ओमिक्रॉन चीन में अब आया है,
अगर आप देखेंगे ना, ओमिक्रॉन जो है चीन में अब आया, ये बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, इसलिए चीन में सिचुएशन खराब है। फिर भी और रीजन देखिए, चीन ने शून्य कोविड नीति लागू की। देखो क्या किया चीन ने, एक भी कोरोना का केस नहीं होना चाहिए, है ना। चीन ने इस नीति के चलते अपनी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, है ना। अर्थव्यवस्था आपने पता है ना, जीडीपी किस तरह से प्रभावित हुई है चीन की। एक तरफ तो ये लागू कर दिया कि एक भी केस नहीं होना चाहिए, फिर इसके चलते क्या किया कि बाद में इसको एकदम से हटा भी लिया। पहले तो लोगों को बाहर ही निकलने नहीं दिया जा रहा था, फिर सब लोगों को बोला, जो थोड़े बहुत संक्रमित थे उनको बोला गया कि आप जॉब पे जाइए। तो ये इस नीति को ना चीन अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, और जिसका खामियाजा चीन अब भुगत रहा है। ठीक है, पहले एकदम से इस नीति को लागू कर देना, फिर उसके बाद एकदम से इस नीति को हटा लेना। तो ये चीन के लिए सबसे पहली कंडीशन रही कि ये चीज ने चीन के लिए, अब चीन को ही काउंटर कर दिया इस डिसीजन ने। उसके बाद क्या है, चीन ने जो इंजेक्शन लगाया, देखो एक चीज क्या है, जो वैक्सीन आई ना कोविड-19 को लेकर, एक तो क्या है, चीन ने बहुत जल्दी बना ली है। ठीक है, और तब तक वायरस उतना म्यूटेट नहीं हुआ था, तो चीन का जो वैक्सीन थी उन म्यूटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं थी, है ना। तो ओमिक्रॉन जैसे आया, डेल्टा जैसे आया, इन वायरस के लिए या इस वेरिएंट के लिए ना चीन की वैक्सीन प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन चीन ने उस जल्दबाजी करते हुए अपने देश के नागरिकों को वो जो वैक्सीन उसने उत्पत्ति की थी उसको लगा दिया गया। ठीक है, तो वो उस वैक्सीन की जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, और बूस्टर डोज भी ज़्यादा लोगों को नहीं लगी है वहां पर। तो ये क्या हुआ, जब बाद आप देखिए ओमिक्रॉन आया है तो चीन की वैक्सीन लगी भी है, एक तो लगे हुए को बहुत समय हो गया, बहुत पहले चरण में चीन ने लगा दी थी, दूसरी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इसके चलते वैक्सीन भी कहीं ना कहीं पर चीन के लिए अच्छा वर्क नहीं की, इस वजह से वहां पर सिचुएशन खराब है। उसके अलावा चीन में उम्र दराज जो एल्डर जो पॉपुलेशन है ना चीन में, वो बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर देखेंगे ना तो 65% से ज़्यादा जो 65 की जो एज है, आयु ग्रुप जो है, इससे ज्यादा के लोगों की जो जनसंख्या है वो लगभग 6% है। बट चीन में ये संख्या काफी ज्यादा है, जापान में ये संख्या काफी ज्यादा है। इस वजह से वहां पर मृत्यु दर ज्यादा हो रही है, लोग मर ज्यादा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी आपको पता है ना कि एल्डर पीपल की इम्यूनिटी जो है कमजोर होती है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, ये जो चीन का वेरिएंट है, अब देखो ये है BF.7। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला वेरिएंट, यही चीन में सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है, और ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। अगर आप देखेंगे ना तो ओमिक्रॉन का ही ये वेरिएंट है, और इसके साथ अगर आप यहां पर देख लो कि ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जिसको XBB कहते हैं। भारत में जो अभी तक केसेज है ना कोविड-19 के, लगभग 75% केसेज इस वेरिएंट के हैं, XBB वेरिएंट। तो BF.7 इसके केसेस भी भारत में अब डिटेक्ट हो चुके हैं, लगभग 8-10 केसेस आ चुके हैं भारत में भी। तो चिंता की स्थिति तो भारत के लिए है, बट बात जो अच्छी भारत के लिए वो ये है कि हम ओमिक्रॉन से ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बातें और अच्छे से समझते भी हैं। देखो, एक तो ये जो नया स्वरूप है वायरस का, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, अभी आप लोगों ने देखा BF.7। ठीक है, BF.7 ये जो वेरिएंट है, इसके बारे में चीज़ें देख लीजिए। एक तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, दूसरा यह जो इसका 0.7 था, BF.5 जो था, ये भारत में बहुत तेजी से फैला था। ठीक है, बट जल्दी खत्म भी हो गया। आपको पता है जो थर्ड वेव भारत में आई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली थी, पिछले साल इन्हीं दिनों में दिसंबर में ये शुरू हुई थी। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो 0.7 है ना, BF.7, ये भी भारत में अगर आता भी है तो जल्दी खत्म होगा, इवन चीन में भी ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि अभी तक सिचुएशन उस तरह की नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ी जो चिंता है ना इसको लेकर वो ये है कि अगर ये म्यूटेट होता है, ठीक है, अगर ये म्यूटेट होता है तो जो नया रूप इसका बनेगा, जो नया रूप बन के आएगा, वो डेंजरस है। ठीक है, वो डेंजरस है, ना केवल भारत के लिए बल्कि वो पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, ये जो वेरिएंट है ना, अब अगर मान लीजिए वायरस यहां से भी म्यूटेट होता है, आपको पता है वायरस की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? वो समय के साथ अपने आप को म्यूटेट करता है। म्यूटेट का मतलब अपने आप में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है। वो परिवर्तन क्योंकि देखो, इस बदलाव में एक तो क्या है, जो वैक्सीन हमारे पास होगी, इस बदलाव के लिए रेडी होगी क्या? वो नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये जो वैक्सीन होगी इस उत्परिवर्तन के लिए कारगर नहीं हो पाएगी। ठीक है, उत्परिवर्तन के लिए कारगर नहीं हो पाएगी इस म्यूटेशन के लिए। दूसरा ये होता है, इसका पता भी नहीं होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी नहीं होती कि ये कौन सा वायरेंट है, इसका क्या प्रभाव रहेगा, कितनी तेजी से ये संक्रमित करेगा, ये सब चीज़ें जो है पता नहीं होती हैं। इसकी वजह से ये डेंजरस होता है, इसके बारे में पता नहीं होता है ना। और सबसे बड़ा कारण कि वैक्सीन जो है वो पुरानी होती है, नई म्यूटेशन के लिए कई बार वर्क नहीं करती। तो यही चीज़ चिंता की है। ठीक है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि देखो, ओमिक्रॉन को ना 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है, 11 महीने से ये फैल रहा है। अगर इसको नया स्वरूप पैदा करना होता ना तो ये अब तक कर चुका होता।
लेकिन अभी तक इसने नहीं किया है। देखो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि अब म्यूटेशन नहीं होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, बट ज़्यादा संभावना ये है कि अब म्यूटेशन होने की संभावना कम है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, बट वो भविष्य के गर्भ में है कि अगर म्यूटेट होता है कौन सा रूप निकल के आता है और नया रूप जो है वो कितना घातक होता है, अब इसके बारे में कुछ भी कहना आप सोचिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं चीज़ें। देखो भारत की क्या कंडीशन है, देखिए सबसे पहली अच्छी चीज भारत में, मैंने आपको क्या बोला, XBB वेरिएंट जो है ना, इसके 75% केसेस हैं और इसकी इस वेरिएंट की खासियत यह है इसमें मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, मृत्यु दर जो है वो कम होती है। ये ज़्यादा संक्रमण तो करता है, बहुत सारे पेशेंट जो है एक्टिव केसेस के रूप में आते हैं, बट मौत नहीं होती जाता। ठीक है, जान नहीं जाती ज़्यादा, इसलिए थोड़ा कम घातक है। इसको लेकर ना अभी हाल ही में व्हाट्सएप में एक बड़ा फेक र्यूमर जो है, अफवाह फैल गई थी कि ये बहुत डेंजरस होता है, भारत में तबाही मचा देगा ऐसा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को क्लियर करना पड़ा कि आप इस चीज़ों से बचकर रहिए, ये कोई बहुत डेंजरस वायरस नहीं है, ये जो इसका म्यूटेशन है ये ऑलरेडी भारत में है, तो अगर भारत में तबाही आनी होती तो अब तक आ चुकी होती, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। दिक्कत बस इससे है BF.7 जो वेरिएंट है, अगर ये नया म्यूटेशन करता है तो दिक्कत है, अगर ये वेरिएंट भी हमारे देश में आता है तो बहुत ज्यादा सिचुएशन घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बोला गया है। अब देखिए भारत में सिचुएशन क्या है, एक तो 90% से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब सरकार जो है धीरे धीरे बूस्टर डोज की तरफ भी जा रही है। ये देखो ना, ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, और भारत में जो टीका लगा है ना वो अच्छे अच्छे वैक्सीन लगे हैं। अगर आप देखेंगे कोविशील्ड भारत में लगा है, ठीक है, कोवैक्सीन जो है वो भारत की है। इवन आप देखेंगे कोवैक्सीन के अलावा मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है, ठीक है, ये सब वैक्सीन जो है भारत में लगी हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत अच्छी वैक्सीन की श्रेणी में आती हैं। यूरोप में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और भारत में भी रहा है। तो ये वैक्सीन भारत में लगी है और 90% लोगों को कवर कर चुकी हैं, तो सबसे अच्छी बात है ना। दूसरा ये है कि अस्पतालों का पूरा अनुभव है, कितनी वेव्स तो हम लोग फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब लोग जो बिस्तर वगैरह हैं, बेड्स वगैरह हैं, वहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर हैं। लोगों में जागरूकता भी आ गई है। अब आप देखेंगे मैक्सिमम लोग तो अभी हालांकि मास्क छोड़ चुके थे क्योंकि भारत में सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर अभी भी लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही एडवाइजरी गवर्नमेंट की जारी हुई है, फिर से लोग जो है एहतियात बरतने लगे हैं। दूसरा, अब जो ये बूस्टर डोज है, ठीक है, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार मैसेज आ रहे हैं लोगों को कि आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, है ना, ये अच्छी चीज़ है। एक जो अच्छी चीज अभी हाल ही के दिनों में हुई है, यह भारत ने नेजल मतलब नाक की द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, पूरी तैयारी है, हम इसे बूस्टर खुराक के रूप में भी ले सकते हैं, तो ये भारत के लिए सबसे अच्छी उपलब्धि है। उसके अलावा क्या, भारत ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दे रही है सरकार, कि मतलब जो जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता रहे, अगर कोई नया स्वरूप आता है तो गवर्नमेंट को जल्दी पता चले। और अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें बोला है कि 27 दिसंबर से कई राज्यों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी कोविड-19 को लेकर। ठीक है, तो ये कोई कम प्रयास नहीं है, अभी लगातार प्रयास भारत को करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस चीज को लेकर बिल्कुल भी ढीला रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि पहले हम लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से सेकंड वेव को झेला था। ठीक है, सेकंड वेव जो है, द्वितीय लहर जो है कोविड-19 की, वो हम लोग देख चुके हैं। देखो अब भारत के लिए कितना खतरा, मैं बता चुका हूं चीजें। देखो एक तो चीज क्या है ना, हम लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि कोविड-19 सच में एक विश्व के लिए ना बहुत बड़ी चिंता बन चुका है। हम लोग लगातार चाहते हैं कि करंट अफेयर में इसको डिस्कस ना करना पड़े, पर बार बार करना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भारत में लोग अभी भी जागरूकता उतनी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, है ना। पता है भीड़ के स्थान पर नहीं जाना है, चीजें नहीं करनी है, फिर भी लोग थोड़ा सा ढीला रवैया लोगों का, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी सख्ती फिर सरकार की तरफ से आती है, तब लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वैक्सीन जो है बहुत कारगर रही है। ठीक है, अभी तक वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग चुकी है, बूस्टर डोज वगैरह हम लोग लगातार सरकार जो है इसको लेकर प्रयास कर रही है कि जहाँ लोगों को लग जाए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि ओमिक्रॉन को ऑलरेडी हम झेल चुके हैं। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं, तो भारत को चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेनी ही पड़ेगी इसको लेकर कोई भी। और प्रिकॉशन के अलावा भी एक दुआ भी हमें करनी पड़ेगी कि वायरस म्यूटेट ना करे। अगर म्यूटेशन होता है तो थोड़ी सी चिंता भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक आप लोग और चीज़ समझिए, हर्ड इम्यूनिटी भारत में अब विकसित हो चुकी है। देखो हुआ क्या, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किसी ना किसी व्यक्ति को ना किसी वे में भारत में कोविड पॉजिटिव हुआ है। वो बहुत कम लोग हैं जिनको पॉजिटिव रेट जिनका नहीं आया है, अदरवाइज भारत में लगभग सारी जनसंख्या जो है एक बार कोविड-19 को फेस कर चुकी है। ऐसी सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है,
उस वायरस को लेकर। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी वजह से भारत में क्या होता है कि मृत्यु दर का जो आंकड़ा है, ठीक है, डेथ रेट जो है वो कम रहती है भारत में, ठीक है। और इवन भारत जो है एक युवा देश है, भारत में एल्डर पॉपुलेशन जो है, वृद्ध जनसंख्या जो है वो कम है, ठीक है। इसके चलते भी भारत के लिए चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहती हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा तैयार रहना होगा। सरकार के निर्देशों का हम लोगों को पालन करना ही चाहिए। इवन अपने व्यक्तिगत स्तर पर आप लोग कोशिश करें कि भाई कोविड-19 को लेकर जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे बार बार हाथ को धोना या फिर मास्क का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को लगातार फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। बाद में चीज़ें खराब हों इससे पहले है कि हम लोग खुद पहले से थोड़ा अवेयर हो जाएं। जैसे अब 31 दिसंबर को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो आप लोग कोशिश करें कि भीड़ भाड़ की जगह पर आप लोग भी ना जाएं, ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो बच्चे भाई होलिस्टिकली स्टैटिक और करंट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी आप लोग करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टारगेटेड तैयारी इसमें होती है बहुत अच्छे से, जो बच्चे कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कवर करवाता हूं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ वगैरह जो है वहां पर मिलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर आप डिलाइट आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।